नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो बिहार की सियासत में आज एक बार फिर से बड़ा तूफान उठा है और इस तूफान का केंद्र है पटना का वो 10 सर्कुलर रोड का बंगला, जहां लालू परिवार सालों से राज कर रहा था। राबड़ी देवी का बंगला विवाद अब पूरे बिहार को हिला रहा है। सम्राट चौधरी सरकार ने नियम के मुताबिक कार्रवाई शुरू की तो लालू परिवार के लोग भड़क गए। रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव सब मैदान में कूद पड़े, लेकिन तेजस्वी यादव अभी चुप्पी साधे बैठे हैं। क्यों तांडव कर रही है लालू परिवार, जानेंगे हम। लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। नियम सबके लिए, लेकिन लालू परिवार के लिए नहीं। देखिए, बिहार में नई सरकार बनी, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने सरकारी बंगलों का नया आवंटन शुरू किया। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया। यह बंगला 2006 से उनके कब्जे में था, लेकिन अब नए मंत्री नंद किशोर राम को अलॉट हो चुका है। सरकार ने उन्हें वैकल्पिक आवास भी ऑफर किया, 39 हॉर्डिंग रोड का बंगला। लेकिन राबड़ी है जो अपनी ही बातों में अड़ी हुई है। उन्होंने खुलेआम कह दिया है कि हिम्मत है तो फोर्स लगा करके खाली करवाओ। ये सुनकर बिहार के आम आदमी का खून खौल उठता है। ये सरकारी संपत्ति है, टैक्स पेयर का पैसा है। लालू परिवार इसे अपना जागीर समझ बैठा है। सालों से यही परिवार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा रहा, जेल गए फिर भी सत्ता का मजा लेते रहे, और अब जब नियम लागू हो रहा है तो रोना धोना शुरू हो गया। रोहिणी आचार्य क्यों आग उगल रही है? रोहिणी आचार्य जो सिंगापुर में रहती है, उन्होंने सोशल मीडिया पर आग उगली है। लिखा है कि अगर हिम्मत है तो जबरन बंगला खाली करवाओ सरकार। उन्होंने इसे प्रतिशोध की राजनीति बताया। अरे बहन जी, प्रतिशोध कहां से आ गया? नियम तो 2019 में पटना हाई कोर्ट ने ही कह दिया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को लाइफ टाइम बंगला नहीं मिल सकता। फिर ये नया नाटक क्यों? रोहिणी आप खुद डॉक्टर है, सिंगापुर में सुखी जिंदगी बिता रही हैं, फिर बिहार के इस बंगले पर इतना अटैचमेंट क्यों? क्या ये परिवार की सत्ता की भूख नहीं है? तेज प्रताप यादव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने पलटवार किया और कहा कि नीतीश कुमार का बंगला पहले खाली करवाओ। नीतीश अभी हाल में पूर्व मुख्यमंत्री बने हैं और उनका मामला अलग है, पूरा मामला उनका अलग है। लेकिन आप लालू परिवार की अगर बात करें तो दशकों से सत्ता का फायदा उठाते आए हैं। तेज प्रताप आपकी अपनी पार्टी जेजेडी है, लेकिन परिवार की लड़ाई में कूद पड़े हैं। ये दिखाता है कि लालू परिवार में सब कुछ पर्सनल है, पॉलिटिकल कुछ भी नहीं। आखिर क्यों चुप है तेजस्वी यादव? और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष, युवा चेहरा, लेकिन इस पूरे विवाद में उनका एक शब्द नहीं। चुप्पी साधे हुए हैं। क्या यह परिवार की आंतरिक कलह का संकेत नहीं है? याद कीजिए, कुछ महीने पहले रोहिणी आचार्य ने खुद परिवार से दूरी बनाई थी। बिहार चुनाव में आरजेडी की हार के बाद रोहिणी ने कहा था कि मेरा कोई परिवार नहीं। तेजस्वी और उनके करीबियों पर आरोप लगाए थे और अब अचानक रोहिणी बंगले के मुद्दे पर सक्रिय हो गई। तेज प्रताप भी, लेकिन तेजस्वी चुप है। क्या यह लालू परिवार की वो पुरानी कहानी है जहां सत्ता के लिए भाई बहन एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं? लालू प्रसाद यादव सिंगापुर में मेडिकल चेकअप करा रहे हैं। परिवार का मुखिया दूर है, लेकिन विवाद घर पर गर्म है। राबड़ी देवी ने पुलिस को चुनौती दी है। बंगले के बाहर फोर्स लगाई गई। प्रशासन ने 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया और अब सवाल यह है कि लालू परिवार नियम मानने को तैयार है या फिर पुरानी वाली जिद पर अड़ा रहेगा। एक बंगला नहीं, पूरी जागीर की लड़ाई है। यह विवाद सिर्फ एक बंगला का नहीं है, यह पूरा लालू परिवार की मानसिकता को उजागर करता है। सालों तक बिहार में लालू राबड़ी राज रहा। चारा घोटाला, भ्रष्टाचार के केस, जेल, लेकिन संपत्ति और सुख सुविधाएं बरकरार है। 10 सर्कुलर रोड का बंगला लालू परिवार का कमांड सेंटर बन गया था और यहां से फैसले होते थे, बैठकें होती थी, और अब जब सत्ता गई तो बंगला भी जाना मुश्किल लग रहा है। सम्राट चौधरी सरकार साफ कह रही है कि नियम सबके लिए बराबर है। मंत्री नंद किशोर राम को बंगला अलॉट हो चुका है, वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है, फिर विरोध क्यों? जेडीयू के नेताओं ने सवाल उठाया। लालू परिवार के पास कौटिल्य नगर में मकान है, महुआ बाग में एक किला जैसा घर है, और फिर एक सरकारी बंगले के लिए इतनी बेचैनी क्यों? सही सवाल है। आम बिहारी के पास छत नहीं है और ये लोग सरकारी बंगलों पर कब्जा जमा बैठे हैं। परिवार की फूट, रोहिणी और तेज प्रताप दो अलग अलग नाव पर। अंदरूनी बातें भी सामने आ रही है। रोहिणी आचार्य ने पहले परिवार पर आरोप लगाए थे कि उन्हें अपमानजनक तरीके से घर से निकाला गया। तेजस्वी पर इशारा किया। अब बंगले के मुद्दे पर वो सक्रिय है। तेज प्रताप यादव ने शर्त रख दी है, नीतीश का बंगला पहले खाली हो। और ये दिखाता है कि लालू परिवार एकजुट नहीं दिख रहा है। और एक तरफ रोहिणी चुनौती दे रही हैं, दूसरी तरफ तेज प्रताप अपनी शर्त लगा रहे हैं।
तेजस्वी चुपचाप बैठे हैं। लालू को सिंगापुर से आकर के ये सब संभालना भी पड़ सकता है। बिहार की जनता देख रही है। आरजेडी की हालिया चुनावी हार के बाद परिवार पहले से कमजोर पड़ा है और अब ये बंगला विवाद और तेल डाल रहा है। पप्पू यादव जैसे नेता भी कह रहे हैं कि मां जैसी राबड़ी का अपमान मत करो, दूसरे बंगले में मिनिस्टर्स को शिफ्ट कर दो। लेकिन सवाल नियम का है। अगर हर पूर्व नेता बंगला ना छोड़े तो सरकारी मशीनरी कैसे काम करेगी? भ्रष्टाचार की विरासत क्यों बचाना चाहती है राबड़ी? लालू परिवार की कहानी पुरानी है। चारा घोटाले से लेकर आज तक संपत्तियों पर सवाल उठते रहे। ईडी, सीबीआई के छापे पड़े, लेकिन परिवार के लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बंगला छोड़ने को तैयार नहीं है और दर्शाता है कि सत्ता चली गई लेकिन जिद बरकरार है। सम्राट चौधरी सरकार अगर इस मामले में सख्ती दिखाती है तो जनता समर्थन करेगी, क्योंकि बिहार विकास चाहता है, भ्रष्टाचार और परिवारवाद नहीं। देखिए, पटना हाईकोर्ट का 2019 का फैसला स्पष्ट है। लाइफ टाइम बंगला किसी को नहीं मिलेगा और कई पूर्व मुख्यमंत्रियों ने नियम माने भी है, लेकिन लालू परिवार को लगता है कि उनके लिए नियम अलग है। रोहिणी का पोस्ट क्लियर है, तेज प्रताप का बयान और राबड़ी की चुनौती सब इसी मानसिकता को दिखाते हैं। तेजस्वी अगर चुप रहेंगे तो पार्टी के अंदर और कलह बढ़ेगी। लालू परिवार क्या छिपा रहा है? बिहार की नई पीढ़ी शिक्षा, रोजगार, विकास चाहती है। लालू परिवार का ये ड्रामा पुरानी राजनीति की याद दिलाता है। जब बेरोजगारी, महंगाई, अपराध जैसे मुद्दे हैं तो सरकार बंगले पर फोकस क्यों कर रही है? क्योंकि नियम लागू करना जरूरी है और अगर आज राबड़ी बंगला नहीं छोड़ेंगी तो कल दूसरे नेता भी जिद करेंगे। सम्राट चौधरी को मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए। पुलिस घेरे में है, प्रशासन तैयार है और 15 दिन का समय दिया गया है। अगर लालू परिवार नहीं माना तो कानूनी कार्रवाई होगी और ये टेस्ट केस है बिहार की नई सरकार के लिए। रोहिणी आचार्य सिंगापुर से बयान दे रही हैं, तेज प्रताप अपने पार्टी संभाल रहे, राबड़ी बंगले में अड़ी हुई है और तेजस्वी शायद परिवार की मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं। लालू वापस आएंगे तो स्थिति साफ हो सकती है, लेकिन बिहार की जनता को एक बात समझ आ गई है कि लालू परिवार अब भी पुरानी लालसा से मुक्त नहीं हुआ है। सरकारी बंगला या परिवार की जागीर? ये विवाद और बढ़ सकता है। आरजेडी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर सकते हैं। बीजेपी गठबंधन सख्त रुख अपनाएगा। बिहार की सड़कों पर बहस छिड़ गई है। आम आदमी कह रहा है कि बंगला छोड़ दो, विकास पर फोकस करो, लेकिन लालू परिवार को लगता है कि बिना बंगले के उनकी राजनीति अधूरी है। ये दिखाता है कि परिवारवाद कितना गहरा है। रोहिणी का गुस्सा, तेज प्रताप की शर्तें, राबड़ी की जिद, तेजस्वी की चुप्पी, सब मिलकर के लालू परिवार की कमजोरियों को उजागर कर रहे हैं। सम्राट सरकार अगर जीत जाती है तो भविष्य में ऐसे कई मामले सुलझ सकते हैं और अब देखना होगा कि 15 दिन में क्या होता है। बंगला खाली होगा या फिर नया ड्रामा? बिहार की राजनीति में ये छोटा सा बंगला बड़ा मैसेज दे रहा है। सत्ता अस्थायी है लेकिन नियम स्थायी है। लालू परिवार को भी ये समझना होगा। बात करते हैं पूरे बैकग्राउंड की, तो 10 सर्कुलर रोड का बंगला पटना का प्राइम लोकेशन है। लोक भवन और सीएम हाउस के पास है। लालू राबड़ी के समय से ये परिवार का प्रतीक बन गया है और यहाँ से राज चलता था। चारा घोटाले के बाद भी परिवार ने इसे नहीं छोड़ा। 2019 के हाईकोर्ट फैसले के बावजूद कब्जा बरकरार है और अब नई सरकार ने एक्शन लिया तो परिवार भड़क उठा। रोहिणी आचार्य ने इसे व्यक्तिगत अपमान बताया, लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकारी संपत्ति पर कब्जा व्यक्तिगत अधिकार है? तो जवाब रहेगा बिल्कुल नहीं। ये टैक्स पेयर का पैसा है। बिहार जैसे गरीब राज्य में जहां स्कूल, अस्पतालों की कमी है, वहां पूर्व नेताओं के लिए लग्जरी बंगले बनाए रखना कहां की न्याय है? तेज प्रताप यादव नीतीश कुमार को टारगेट किए, लेकिन नीतीश का रिकॉर्ड अलग है। उन्होंने विकास कार्य किए हैं, भले राजनीतिक उलटफेर हुए। लालू परिवार का रिकॉर्ड भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। आरजेडी की हार के बाद परिवार पहले से ही बिखरा दिख रहा है। रोहिणी पहले ही परिवार से दूरी बना चुकी हैं और अब बंगले पर एकजुट दिखने की कोशिश है, लेकिन तेजस्वी की चुप्पी सब बता रही है। लालू परिवार की सच्चाई बाहर? परिवार के अंदर तनाव पुराना है। तेज प्रताप को पार्टी में साइडलाइन किया गया। रोहिणी ने आरोप लगाए और अब बंगला मुद्दा परिवार को एक करने की बजाय और उजागर कर रहा है। लालू को सिंगापुर से मैनेज करना पड़ सकता है, लेकिन बिहार बदल चुका है। लोग अब परिवारवाद नहीं, परफॉर्मेंस देखते हैं। सम्राट चौधरी युवा सीएम है। एनडीए सरकार विकास एजेंडे पर काम कर रही है और इस विवाद को वे नियम लागू करने के रूप में हैंडल कर रहे हैं। जेडीयू के नीरज कुमार जैसे नेताओं ने लालू परिवार से सवाल पूछे कि आपके पास कितने घर हैं, फिर जिद क्यों? और ये सही है, लालू परिवार की संपत्तियों पर पहले से सवाल है। ईडी ने कई प्रॉपर्टीज अटैच की है और फिर भी बंगले की लालसा दिखाता है कि सत्ता तो चली गई लेकिन सुविधाएं छोड़ना नहीं चाहती लालू परिवार। जनता पूछ रही है और कितना खाओगे? बिहार की जनता थक चुकी है इस परिवारवाद से। चुनाव में आरजेडी को सबक मिला।
अब बंगला विवाद और नुकसान पहुंचाएगा। पप्पू यादव का अपील करना भी परिवार की कमजोरी दिखाता है। और आगे क्या, अगर सरकार सख्त रही तो कानूनी रास्ता क्लियर हो जाएगा। राबड़ी को नया बंगला मिला है, शिफ्ट हो जाना चाहिए, लेकिन जिद जारी है। रोहिणी तेज प्रताप का सपोर्ट बढ़ा सकती है, लेकिन तेजस्वी की साइलेंट स्ट्रेटेजी क्या है, शायद वेट एंड वॉच। यह विवाद लंबा खिंच सकता है, लेकिन एक बात तय है कि लालू परिवार की पुरानी वाली राजनीति अब काम नहीं करेगी। बिहार नया सूरज देखना चाहता है, पुराने बंगलों का अंधेरा नहीं। और गौर कीजिए, सिर्फ बंगला नहीं है, सत्ता के प्रतीक की लड़ाई है। लालू परिवार को लगता था कि बंगला उनका है, लेकिन कोर्ट और सरकार ने साफ कर दिया। रोहिणी का चैलेंज सरकार को मजबूत बनाएगा। अगर फोर्स लगानी भी पड़े तो भी नियम लागू होगा। तेज प्रताप की शर्त हास्यास्पद है। नीतीश का मामला अलग है, लेकिन उनका और आपका परिवार दशकों से फायदा उठा रहा था। नीतीश का मामला एकदम अलग है। वो किसी भी सरकारी सुविधा का उन्होंने बेवजह का लाभ नहीं लिया है। और अब समय आ गया है बदलाव का। तेजस्वी को बोलना चाहिए, लेकिन चुप्पी उनकी रणनीति हो सकती है परिवार को बचाने की। परिवार की महिलाएं राबड़ी और रोहिणी सक्रिय हैं, बेटे अलग अलग हैं, और यह आंतरिक दरार को दिखाता है। लालू परिवार का मॉडल अब टूट रहा है। बिहार की राजनीति में नया चैप्टर शुरू हो चुका है। सम्राट चौधरी को क्रेडिट जाता है, उन्होंने नियम की बात की और साफ बात की। कोई व्यक्तिगत हमला नहीं था, सिर्फ प्रोसेस था। आरजेडी इसे प्रतिशोध बता रही है, लेकिन जनता जानती है, सच्चाई है, लालू परिवार अब भी पुरानी आदतों से बाहर नहीं निकला है। बंगला विवाद उनकी कमजोरी को उजागर कर रहा है। बिहार आगे बढ़ेगा, परिवारवाद पीछे छूट जाएगा। अपनी राय अब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।